जय माता दी। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े ही पावन दिन चल रहे हैं माता रानी के। आज हम तीसरे नवरात्रे में पहुंच गए हैं, यानी कि आज का जो नवरात्रा है माता चंद्रघंटा का है। आज माता भगवती के तीसरे रूप का हम पूजन करेंगे और उनके ही बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला नवरात्रा है माता शैलपुत्री का, यानी कि शैलपुत्री का अर्थ होता है माता भगवती पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी। किनकी पुत्री हैं? वो हैं हिमालय की, जिनको हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, और दूसरा नवरात्रा है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जो तपस्या करने वाली हो, जो निरंतर तपस्या में लीन रहने वाली हो, उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। और आज हम बात कर रहे हैं तीसरे नवरात्रि की, माता चंद्रघंटा का। तो सबसे पहले हम उनका स्मरण करेंगे, माँ भगवती के चरण कमलों में वंदन करेंगे और इसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा, जिनका स्वरूप सोने के समान है, स्वर्ण के समान कांति है माता के शरीर, और जिनके मस्तक पर चंद्रमा रूप में एक घंटा विराजमान है, जिससे उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें सुप्रभात बेला में उठना चाहिए, अपने मन में अपने गुरु महाराज का, अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए और उठ करके अपने माता पिता के पैरों में हाथ लगाना चाहिए। इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, माता भगवती का जहाँ दरबार बनाया है वहाँ लाल वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करके माता के दरबार में बैठना चाहिए। भक्तों, माता के दरबार में बैठ करके आपने माता को आज चंद्रघंटा के रूप में उनका पूजन करना है। चंद्रघंटा का पूजन करने से आपको कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होंगी, जैसे कि शत्रुओं का शमन होगा और समस्त प्रकार के जो भय हैं वो दूर हो जाएंगे और सारे कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि माता चंद्रघंटा समस्त प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। माता का पूजन आपने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में करना है। एक दीपक प्रज्वलित करना है, साथ में धूप भी जलानी है। माता के लिए आज आपने रक्त फूल चढ़ाना है, रक्त फूल चढ़ाना है और भोग प्रसाद में माता के लिए शहद चढ़ाना है, क्योंकि जब माँ शत्रुओं का शमन करने जाती हैं, शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि का जब मर्दन करने जाती हैं, तो रण में खड़ी होकर के माँ शहद पीती है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय में आया हुआ है कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मद यावत पिबाम्यहम्। अरे दुष्टों, राक्षसों, जितना गर्जना करना है गर्ज लो, जब तक मैं शहद पी रही हूँ तभी तक तुम गर्जना करोगे, और जिस समय मैं शहद पी करके रण क्षेत्र में आऊंगी तुम्हारी सारी गर्जना को समाप्त कर दूंगी। तो भक्तों, माता रानी के भोग प्रसाद में आज के दिन शहद अर्पण करना है और अपनी प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हमारे समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन करें। या देवी सर्वभूतेषु, इस मंत्र का भी जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
शक्ति स्वरूपा माता के स्वरूप का ध्यान करना है। बड़ा ही सौम्य स्वरूप है, बड़ा ही प्यारा स्वरूप है मैया का, जिसका दर्शन करने मात्र से ही आपके अंदर सारे जो रोग हैं, दोष हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है। भाव के द्वारा भगवती को प्रसन्न करना है और उनसे अपनी अनुनय विनय करनी है, उनसे अपनी बात को कहना है, अपना संबंध बनाना है। और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं आपके जीवन में। माता को फल के रूप में सेव चढ़ाना है और आज माँ भगवती का मुखार बिंदु शुद्ध करने के लिए पान भी खिलाना है। जब आप माता को पान खिलाएं तब अपनी बात शहद रखते समय शत्रुओं के समन के लिए, फल को अर्पित करते समय अपने परिवार की वृद्धि के लिए और पान को खिलाते समय अपने शरीर की रक्षा के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करनी है। आज दिन माता चंद्रघंटा का है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने के बाद हमने उनकी कथा भी करनी है। कथा क्या है बंधुओं? माता चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है कि एक बार दैत्यों ने सभी देवताओं के ऊपर हमला कर दिया, यानी आक्रमण कर दिया। शुम्भ निशुम्भ आदि दैत्यों ने, महिषासुर आदि दैत्यों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र आदि देवता सब इधर उधर स्वर्ग छोड़कर भटकने लगे और जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले जगत गुरु त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा बताइए कैसे आगमन हुआ? बोले महाराज इन राक्षसों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा तो इस काम के लिए तो हमें विष्णु के पास चलना पड़ेगा। आज ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो क्षीर सागर में लेटे हुए थे। भगवान विष्णु को देख करके सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे कमल नयन, हे शांत स्वभाव के रहने वाले भगवान नारायण, हम सब आपकी शरण में आए हैं, त्राहिमाम रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि यही कारण आगमन तुम्हारा। अरे देवताओं इतना विचलित क्यों हो, कैसे आना हुआ? तब देवताओं ने कहा महाराज हमारा समस्त वैभव, समस्त राज इन राक्षसों ने छीन लिया है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, हमारे इंद्रासन को छीन लिया, हमारे बच्चों को छीन लिया। महाराज मेरे अंतःकरण में इस समय डर के सिवा कुछ नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हे देवताओं तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, चलो हम भगवान शिव के पास चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता भगवान शिव के दरबार में पहुंचे और जाकर के भगवान शिव को प्रणाम किया। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव की आंख खुली तो उन्होंने कहा अरे ब्रह्मा जी, अरे विष्णु जी, अरे समस्त देवताओं बताइए कैसे आना हुआ? तब भगवान विष्णु बोले हे भगवान शिव महादेव, इन देवताओं के ऊपर संकट आन पड़ा है, इनके कष्टों का निवारण कैसे किया जाए? तब शिव जी ने कहा कि अपनी अपनी शक्तियों को प्रकट करो। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के शरीर से एक ज्योत निकली, एक ज्योत जो एक जगह इकट्ठा हो गई और एक शक्ति के रूप में परिणित हो गई, जिसका अट्टहास, जिसकी गर्जना इतनी जबरदस्त थी कि 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। उस देवी ने कहा मेरा नाम बताइए, मैं कौन हूँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी रचना हमारे इस शक्ति के, शारीरिक शक्ति के द्वारा हुई है, तुम्हारा नाम चंद्रघंटा है और तुमने इन देवताओं के सुखों को दिलाना है, जिन्होंने इनको कष्ट पहुंचाया है उनका मान मर्दन करना है। बंधुओं ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, भगवान शिव ने चक्र दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया। सभी देवताओं ने माता चंद्रघंटा को 10 हाथों में 10 आयुध प्रदान किए और तब माता वहां से चल करके राक्षसों का मर्दन कर दी है। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि अगर आप अपने जीवन में समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं तो आपको करना होगा माँ चंद्रघंटा का पूजन, और इसके लिए आपको आसन लगा करके बैठ करके माँ भगवती के नामों का स्मरण करना होगा और बीज मंत्र का जाप करना होगा। माँ भगवती से
बैठ करके अपनी प्रार्थना करनी होगी और कहना होगा, हे माता रानी हमारे समस्त कष्टों को दूर करें। यों खड्गं चक्रगदे चाप परिघां छोलं भुजोण्डिं शिरा शंखं संधततिं करिस्रनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मादुतिमास्यपादिदशिकां सेवै महाकालिकां यामस्तौ च पिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। तो इस प्रकार से माता का सुमिरन करना है, माता के नाम का जाप करना है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै इन मंत्रों का, इस मंत्र के द्वारा आपने 108 बार जाप करना है। माता के सामने 5 दीपक जलाने हैं घी के। उन दीपकों को जला करके उन ज्योत को देखते हुए आपने माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, ये पंच भौतिक शरीर आपके पूजा के करने के योग्य नहीं है, फिर भी आपकी कृपा, आपकी दया को प्राप्त करके आपका पूजन कर रहा हूँ। हे शक्ति स्वरूपा, मेरे समस्त प्रकार के रोगों को दूर करें, मेरे समस्त प्रकार के संकटों को दूर करें, मेरे समस्त प्रकार से शत्रुओं से रक्षा करें। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करोगी तो विश्वास रखिए माँ चंद्र घंटा आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुख और वैभव प्रदान करेंगी और साथ में शत्रुओं का नाश करेंगी। तो आज हमने माता चंद्र घंटा का पूजन करना है और चंद्र घंटा का पूजन करते करते भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं प्रतिदिन आपका पूजन करूँगा। रोज माँ भगवती के 9 स्वरूपों का चिंतन भी करना है और उनका रोज पूजन करना है। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, शत्रुओं का नाश होता है और ये जो माता भगवती हैं ये अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है बंधुओं कि आज आपने करना है माता चंद्र घंटा का पूजन और चंद्र घंटा से प्रार्थना करनी है, हे भगवती आज जो मैंने आपको शहद अर्पण किया है इसके द्वारा आप शत्रुओं का मान मर्दन करें, शत्रुओं का नाश करें, शरीर के रोगों का नाश करें, कारोबार की वृद्धि करें, मन को पवित्र करें, मन की चंचलता को मिटाएं, मन के विकारों को मिटाएं। और हे माता रानी, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये मैं रोज कहता हूँ, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, मैं कुपुत्र हूँ जो आपका चिंतन नहीं करता, आपका पूजन नहीं करता, जब कष्ट आता है तब करता हूँ। तो मैं कौन हुआ? कुपुत्र। लेकिन कुमाता न अभवति, माता कुमाता न अभवति, कुपुत्रो जायेत, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता न अभवति, माँ कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए मैं अपराधी हूँ माँ, क्योंकि मैं आपका चिंतन नहीं करता, मैं आपका भजन नहीं करता, अरे मैं आपका सुमिरन नहीं करता, लेकिन फिर भी हे दातिये तू देती जाती है, झोलियां भरती जाती है, जो भी तेरी शरण में आता है उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो भक्तों, हमारे साथ में आपने जयकारा भी लगाना है और माता से प्रार्थना करने, हे माँ आपकी कृपा की इतनी भीख मांगता हूँ, आपकी कृपा की इतनी भीख मांगता हूँ माँ कि दया कर दो, निरंतर इन आंखों से आपका ये स्वरूप विस्मित न होने पाए। एक नरेंद्र चंचल जी का भजन, उसमें एक लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगती है, कभी आप सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये सुननी चाहिए। इसलिए माता रानी से प्रार्थना करनी है, हे भगवती कि हे माँ हमारे समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करना। और ये सच्चाई है कि जब आप ऐसे कहेंगे तो आपके भावों को जरूर सुनेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हे माँ ऐसी आदत डाल दो। कौन सी आदत? कि मैं उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते आपका ही सुमिरन करूँ। ऐसी आदत डाल दो माँ कि मैं आपका ही सुमिरन करूँ, आपका ही ध्यान करूँ। हैं? बस यही चाहता हूँ
कि हे माँ भगवती, आपकी कृपा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। और भक्तों, जब आप भगवती का पूजन करेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं माता रानी पूरी करेंगी। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपने पूजन करना है किसका? माता चंद्रघंटा का। और माता चंद्रघंटा का पूजन करते करते आपने मांगना है कि हे माता रानी, हमारी झोली भर दो। आज आपने मिलकर के माता चंद्रघंटा का पूजन करना है और भगवती से अपनी अनुनय विनय भी करनी है। मैं महेंद्र शास्त्री आपको हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से माता के 9 दिन के 9 स्वरूपों में हमने किस तरीके से उनका पूजन करना है, कैसे भगवती को मनाना है, कैसे उनका गुणगान करना है, किस प्रकार से कौन कौन सी सामग्री लगेगी, ये सारी जानकारी हम आपको हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से देते रहेंगे। बंधुओं, ये भी दिन 6 महीने में एक बार आते हैं और ये 9 दिन हमारे नवधा भक्ति के पूरक हैं। 9 प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति, और ये 9 प्रकार की भक्ति हमें 9 दिन करनी है। इन 9 दिनों में हमने हर दिन कोई ना कोई अवगुण भी छोड़ना है, कोई न कोई अपने अंतःकरण का जो अवगुण है वो छोड़ करके भगवती से बस यही प्रार्थना करनी है कि गुण गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी। अगर भक्ति में लीन है अगर आप, तो आपके मन से यही निकलेगा कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ, दास हूँ, और मेरी आप ही रक्षक हैं, आप ही मेरी भरतार हैं, आप ही मेरी करतार हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से माता को प्रसन्न करें और अपने जीवन में माता की कृपा मांगे, दया मांगे, और फिर देखिए जीवन कैसा खुशहाल होता है। तो मैं महेंद्र शास्त्री फिर मिलता हूँ नए एपिसोड के साथ, नए वीडियोज के साथ, और आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो उस सुझाव को जरूर दें, हम आपके सुझाव को मानेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार की भी रक्षा करिए, अपने शरीर की रक्षा करिए और भक्ति करते रहिए, जयकारा लगाते रहिए। जयकारा शेरा वाली जीदा, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।